जय श्री राम जी। रामचरितमानस अयोध्या कांड में हम आज 147 147 दोहे से आगे चलेंगे और यहाँ तक जो है सुमन श्री राम लखन जानकी को पहुंचा आए हैं और वापस आए हैं। और वापस आते हुए कैसे सकुचा रहे थे, तो देखा है अंधेरा हुआ है तो अंधेरे में चुपके चुपके बिल्कुल ही बिना किसी आहट के चोरी से ही अयोध्या में प्रवेश किया है और राजमहल के बाहर ही रथ को छोड़कर धीरे से अंदर राजमहल में चले गए हैं। पर फिर भी जो है दरबान उन्होंने राजमहल वो रथ को देखा है खाली, और ये सबको पता चल गया है कि सुमंत्र जी वापस लौट आए हैं अकेले ही। और सब लोग कैसे व्याकुल हो रहे हैं, और वही अयोध्या अब शमशान के जैसी ही दिख रही है। हाँ जी, चलते हैं आगे। आशु जी, आप पढ़ेंगे आगे। अति आरती सब पूछे बिरानी, उतरु न आव बिकल भई बानी। सुनई न श्रवण नयन नहीं सूझा, कहूँ कहाँ नृपु तेहि तेहि बूझा। दासिन दीख सचिव बिकलाई, कौसल्या गृह गई हवाई। जाई सुमंत्र दीख कस राजा, अमिय रहित जनु चंदु बिराजा। आसन शयन विभूषण हीना, परे भूमि तल निपट मलीना। लेहु सासु सोच एहि भांति, सुरपुर में जनुख से ऊज जाति। लेत सोच भरी छिन छिन छाती, जनु जरि पंख परे संपाति। राम राम कह राम सनेही, पुनि कह राम लखन बैदेही। देखी सचिव जय जीव कही, कीन्हु दंड प्रणामु। सुनत उठऊ व्याकुल नृपति, कहूँ सुमंत्र कह राम सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। भूप सुमंत्र लीन उर लाई, बूढ़त कछु आधार जनु पाई। सहित स्नेह निकट बैठारी, पूछत राउ नयन भरि बारी। राम कुशल कहु सखा सनेही, कह रघुनाथ लखन बैदेही। आने फेर की बन सिधाए, सुनत सचिव लोचन जल छाए। शोक बिकल पुनि पूछ नरेशु, कहु सिय राम लखन संदेशु। राम रूप गुणशील सुभाऊ, सुमरि सुमरि उर सोचत राऊ। राऊ सुनाई दीन बनवासु, सुनि मन भयउ न हर्षु हरासु। सो सुत बिचरत गए न प्राणा, को पापी बड़ मोहि समाना। सखा राम सिय लखन जहाँ, तहाँ मोहि पहुँचाऊ। नाहित चाहत चलन अब, प्राण कहूँ सती भाऊ। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सब जो है ना, जब सुमंत्र जी रात के अंधेरे में ही प्रवेश किया है अयोध्या में, पर सबको पता चल गया है कि सुमंत्र जी आए हैं, तो सब जो रानियां हैं आई हैं सुमंत्र जी के पास और उनसे पूछ रही हैं कि सुमंत्र जी बताओ राम कहाँ है। तो वाणी जो है सुमंत्र की खुद की भी रुक गई है। वही सुमंत्र जी जिनको सबसे विवेकमान माना गया है, वो इस समय कैसी उनकी दशा है। ना कुछ उन्हें कुछ सुनाई पड़ रहा है कानों से, ना कुछ आंखों से सूझ रहा है, और जो भी उनके सामने पड़ रहा है वही उनसे पूछता है कि राम को छोड़ आए तुम। और सुमंत्र जी कुछ भी नहीं सुन रहे और सबसे यही पूछते हुए राजा कहाँ है, राजा कहाँ है, और इधर उधर विकल हुए ही चले जा रहे हैं। और तभी दासियां ने जब देखा ना कि सुमंत्र जी की ये दशा है, तो उनको बताती हैं कि राजा तो कौशल्या जी के महल में हैं और उन्हें
सुमंत्र जी को कौशल्या जी के महल में ले आती हैं। जब सुमंत्र जी वहां पर कौशल्या जी के महल में प्रवेश किया है तो राजा की दशा कैसी है देखकर और भी विकल हो उठे हैं। राजा की दशा ऐसी है जैसे बिना अमृत के चंद्रमा हो। राजा जो है आसन शैया और भूषणों से रहित है, बहुत ही मलिन अवस्था में है और पृथ्वी पर पड़े हुए हैं और ऐसे लंबी सांसें ले रहे हैं जैसे जब राजा जी जाती है ना, उनको स्वर्ग से वंचित कर दिया हो और पृथ्वी पर भेज दिया हो और वहां पर पड़े हो, ऐसी दशा है अयोध्या नरेश की इस समय। राजा क्षण क्षण में सोच से छाती भर लेते हैं कि इस समय कहाँ है राम। सुमंत्र लेकर उनको लौट आएगा, सीता वापस आ जाएगी, लखन जी वापस आ जाएंगे। और इसी सोच में राजा की दशा का वर्णन करते हैं तुलसीदास जी कि ऐसी विकल दशा है जैसे गीधराज जटाऊ का जो भाई था ना संपाति, उसके जब पंख जल गए थे तो वो गिर पड़ा था नीचे। इसकी अलग से कथा है कि दोनों भाइयों ने एक बार सोचा कि हम सूर्य तक जाके देखते हैं, तो चल दिए। तो गीधराज जटाऊ तो पीछे रह गए और संपाति जी चले गए आगे। तो सूर्य का तेज इतना प्रबल था कि उनके पंख जल गए और वो नीचे गिर पड़े। तो वैसी ही बिना पंखों के जैसे गीधराज संपाति जी की दशा थी, वैसी ही बिना राम के अयोध्या नरेश की दशा है इस समय। और राजा लेटे हुए हैं धरती के ऊपर मलिन अवस्था में और हा राम हा राम हा राम कर रहे हैं। जब भी होश आता है तो हा राम कर रहे हैं, कुछ और उनको नहीं तो बेहोश हुए जा रहे हैं। और जब देखा है सुमंत्र जी ने राजा की ऐसी दशा को और जय जीव कहकर दंडवत प्रणाम किया है, जब सुमंत्र का शब्द सुना है प्रणाम महाराज, तो राजा के तो एकदम से उठ उठ खड़े हुए हैं, मतलब एकदम से होश जैसे आ गई है। बेहोश पड़े हुए हैं, हा राम हा लक्ष्मण हा जानकी तीनों का नाम लेकर ही पुकारे जा रहे हैं। पर जब सुमंत्र जी ने पुकारा है प्रणाम महाराज, तो एकदम से जैसे होश आई है और उससे पूछते हैं, सुमंत्र जी से पूछते हैं, सुमंत्र कहो राम कहाँ है। और राजा ने ये कहकर सुमंत्र को हृदय से लगा लिया, क्योंकि यही आशा थी कि सुमंत्र जो है ये मेरा मंत्री, ये मेरा सखा, ये इतना विवेकमान है कि किसी भी तरह समझा बुझाकर सीता को तो वापस ले ही आएगा। हो सकता है राम और लखन को भी ले आए, और उनको हृदय से लगा लिया है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई डूब रहा था और उसको कोई तिनका दिखा हो ना, तो सुमंत्र जी को देखकर राजा की दशा भी ऐसे है जैसे डूबते को तिनके का सहारा मिला हो। उनको स्नेह के साथ अपने पास बिठाया है और पूछते हैं, हे मेरे प्रेमी, हे मेरे सखा, श्री राम की कुशल कहो। बताओ श्री राम लखन और जानकी कहाँ हैं? उन्हें लौटा लाए हो जहाँ वह वन में चले गए हैं? ये जब सुना है तो मंत्री के जो है नेत्रों में जल भर आया, क्योंकि मंत्री भी तो यही सोच कर गए थे सुमंत्र जी कि मैं तो उनको पहुंचाने नहीं जा रहा हूँ, मैं तो उनको वापस लाने के लिए ही जा रहा हूँ। यही सोचकर सुमंत्र जी गए थे। तो जब राजा ने फिर से पूछा कि कहाँ है राम लखन और जानकी, उन्हें लौटा लाए हो ना तुम सुमंत्र? राजा ने ऐसा, क्योंकि राजा को भी विश्वास था कि सुमंत्र और तीनों को नहीं तो कम से कम जानकी जी को तो लौटा ही लाएंगे। मीनू जी म्यूट करो अपना। तो उनको यही लग रहा था। जब ये बात कही है ना राजा ने इतने विश्वास के साथ, तो मंत्री जी के नेत्रों में ना जल भर गए, क्योंकि मंत्री को भी यही लग रहा था कि मैं कैसे सबके प्रश्नों का उत्तर दूंगा, मैं तो उनको छोड़ आया हूँ वन में। फिर से जब राजा ने पूछा कि सीता राम और लक्ष्मण कहाँ हैं, उन्हें लौटा लाए हो, और नहीं तो उनका जो भी संदेश है मुझे उनका संदेश ही दो।
श्री रामचंद्र जी के रूप गुणशील और स्वभाव को याद कर करके राजा हृदय में सोच रहे हैं कि मेरे पुत्र ने अगर नहीं भी लौटा होगा तो कोई संदेश तो दिया होगा, क्योंकि मेरा पुत्र तो ऐसा है कि जिसे ये राजा बना रहा था मैं, और राजा बनाने की जगह उसे मैंने वनवास दे दिया। ये सुनकर भी जिसके मन में कोई हर्ष कोई विषाद नहीं हुआ, ऐसे पुत्र के बिछुड़ने पर भी मेरे प्राण नहीं गए, तब मेरे समान बड़ा पापी कौन होगा। राजा के हृदय में तो ये विचार चल रहा है। और इसी विचार के साथ ही वो फिर से कहते हैं, सुमंत्र कहो, मेरे पुत्र ने क्या संदेश भेजा है मेरे लिए, राम ने क्या कहा है, लखन ने क्या संदेश दिया है, मेरी प्रिय पुत्री जानकी ने क्या संदेश दिया है मेरे लिए, मुझे उनका संदेश तो सुनाओ। हे सखा, श्री राम जानकी और लक्ष्मण जहां है मुझे भी वहीं पहुंचा दो। हाँ, नहीं, अगर नहीं पहुंचा सकते तो मैं सत्य कहता हूं कि मेरे प्राण तो निकल ही जाएंगे उनके बिना। ये प्राण तो बयान ही करना चाहते हैं, बस यही इंतजार है कि क्या संदेश है मेरे प्रिय का, मुझे वो सुना दो तुम। हाँ जी, आशु जी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। पुनि पुनि पूछत मंत्री राऊ, प्रियतम सुवन संदेश सुनाऊ। करहि सखा सोई बेगी पाऊ, राम लखन से नयन दिखाऊ। सचिव धीर धरि कह मृदुबानी, महाराज तुम पंडित ज्ञानी। वीर सुधीर धुरंधर देवा, साधु समाज सदा तुम सेवा। जन्म मरण सब दुख सुख भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा। काल कर्म बस होहि गुसाई, बर बस राति दिवस की नाई। सुख हर्षहि जड़ दुख बिल खाही, दो सम धीर धरहि मन माही। धीरज धरहु विवेकु विचारी, छाड़े सोच सकल हितकारी। प्रथम बासु तमसा भयो, दूसर सुर सरि तीर। नहाई रहे जलपान करी, सिय समेत दो वीर सियावर राम जय जय राम। केवट कीन्ही बहुत सेवकाई, सो जामिन सिंह ग्रौर गवाई। होत प्रात बट चीरु मगावा, जटा मुकुट निज सीस बनावा। राम सखा तब नाव मगाई, प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई। लखन बान धनु धरे बनाई, आप चढ़े प्रभु आयस पाई। विकल बिलो की मोहि रघुबीरा, बोले मधुर बचन धरि धीरा। तात प्रणाम तात सन कहूँ, बार बार पद पंकज गहूँ। कर विपाय पर विनय बहुरी, तात करई जनि चिंता मोरी। बन मग मंगल कुशल हमारे, कृपा अनुग्रह पुण्य तुम्हारे। तुम्हरे अनुग्रह तात कानन जात, सब सुख पाई हो प्रतिपाली आय। सुकुशल देखन पाए, पुनि फिर आई हो। जननी सकल परितोषी, परि परि पाए करी। बिनती घनी तुलसी करहु, सोई जतनु जेहि। कुशली रहि कौशल धनी, बार बार पद पद मुगही। गुर सन कहब संदेशु, रामा गुर सन कहब संदेशु। जेहि न सोच मोहि अवधपति, करब सोई उपदेश सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। अगला भी पढ़ दो, एक अगले दोहे तक, 152 तक। जी। पुरजन परिजन सकल निहोरी, तात सुनायहु बिनती मोरी। सोई सब भांति मोर हितकारी, जाते रह नर नाहु सुखारी। कहब संदेश भरत के आए, नीति न तजे राजपद पाए। पालेहु प्रजहि करम मन बानी, सेयहु मातु सकल समझानी।
और निभाएहु भायप भाई, करि पितु मातु सुजन सेवकाई, तात भांति तेहि राखब राउ, सोच मोर जेहि करे न काऊ। लखन कही कछु बचन कठोरा, बरजी राम पुनि मोहि निहोरा। बार बार निज सपत दबाई, कह बिन तात लखन लरिकाई। कही प्रणाम कछु कह न लिय, सिय भई शिथिल स्नेहा। थकित बचन सोचन सजन, पुलक पल्लवित देह सियावर राम। जय जय राम, मेरे प्रभु राम, जय जय राम। अब राजा की तो दशा ऐसी है कि बार बार सुमंत्र जी से पूछ रहे हैं कि मुझे मेरे पुत्र का संदेश सुनाओ और ऐसा उपाय करो कि मैं उन तीनों को इन आंखों से देख पाऊं, मुझे वहां तक उनके पास ही पहुंचा दो। अब सुमंत्र जी की खुद की दशा कितनी ऐसी थी कि मैं उनको छोड़ आया हूँ, पूरा रास्ता सोचते हुए आए हैं, पर जब राजा की ऐसी दशा देखी है ना, तो थोड़ा सा सुमंत्र जी संभले हैं और धीरज धरा है और अपनी वाणी को कोमल करते हुए समझा रहे हैं कि हे राजा, आप तो पंडित और ज्ञानी हो, आप शूरवीर हो, साधुओं के समाज का आपने सेवन किया है और जन्म मरण दुख सुख के भोग हानि लाभ प्यारों का मिलना बिछुड़ना सबके सब तो रात और दिन की तरह ही होते हैं कि सुख और दुख तो लगे ही रहते हैं। देखो, खुद की जब वही दशा थी तब वो ज्ञान जो है ना सब इंसान भूल जाता है। खुद पर जब बीत रही होती है ना, तो तब पता ही नहीं चलता हम क्या कह रहे हैं क्या कर रहे हैं। और जब राजा की उससे भी दशा देखी है भयानक, तो मंत्री जी को सारा ज्ञान याद आ गया और सुमंत्र जी समझाने लगे हैं राजा को कि ये ज्ञान की बातें सब समझाकर उन्हें ढाढ़स देने की कोशिश कर रहे हैं आप सुमंत्र जी। और फिर जब राजा ने पूछा है तो कहते हैं, फिर राजा को सुनाना शुरू कर दिया मंत्री जी ने कि कैसे कैसे हुआ, हम यहाँ से गए और रास्ते में ऐसे मैं रथ चलाकर चला गया और अयोध्या वासियों को जो पीछे गए थे सबको वहीं पे छोड़ दिया। फिर उसके बाद पहला निवास तो हमारा तमसा के तट पर हुआ था ना, तो वहां पर अयोध्या वासियों को छोड़कर हम आगे निकल गए। और फिर दूसरा जो निवास है हमारा गंगा तीर पर हुआ और सीता सहित दोनों भाइयों ने उस दिन बस स्नान किया है गंगा के तीर पर और जल पीकर ही रहे हैं। फिर जो निषाद राज हैं उन्होंने बहुत सेवा की है। उमा चाहिए राजा तेरे सुनना जरा। केवट ने फिर निषाद राज के पास जब गए हैं तो उन्होंने बहुत सेवा की है और वहां पर श्रृंगवेरपुर में ही जो है रात बिताई है। और फिर राजा को सब कुछ सुना दिया है कि कैसे सवेरा हुआ है और बड़ के पेड़ का दूध मंगवाकर श्री राम लखन ने अपने सिरों पर जटाओं के मुकुट बनाए हैं। सब जैसा जैसा वहां पर बीता था वैसा वैसा सुना दिया है। और श्री रामचंद्र जी ने जो है अपने सखा निषाद राज को कहकर नाव मंगवाई और सीता जी को भी उस पर चढ़ाया और फिर खुद चढ़े। ये सारा जैसे जैसे वहां पर जो कुछ हुआ था वो सब सुना रहे हैं सुमंत्र जी अब राजा को। और बता रहे हैं कि कैसे लखन जी ने तो धनुष बाण धारण किए हुए हैं और उन धनुष बाण सहित लखन जी नाव पर चढ़े हैं, सीता जी को चढ़ाया गया है और जो कुछ वहां पर हुआ है ना सारी की सारी कथाएं जैसे बीती हैं वैसे वो वहां पर सुना रहे हैं। और फिर सुमंत्र जी कहते हैं कि जब वो जा रहे थे तो मैं भी व्याकुल हो उठा। जब मैं व्याकुल हुआ तो प्रभु राम ने मुझे पुरानी कथाएं सुनाकर ढाढ़स बंधवाया और फिर आपके लिए जो संदेशा देता था दिया था वो भी मैं आपको सुनाता हूँ राजन। फिर वो राजा को जो जो प्रभु राम ने संदेश दिए थे अपने पिता के लिए वो सुनाए हैं। कहते हैं कि प्रभु राम ने ये कहा था कि हे पिताजी, हे तात, मेरी ओर से आपको प्रणाम। और सुमंत्र जी कहते हैं कि राम ने कहा था कि बार बार मेरे पिता के चरण कमल पकड़ना और बार बार मेरी ओर से उनके चरण कमलों में प्रणाम करना और फिर पांव पकड़ कर विनती करना कि हे पिताजी आप मेरी चिंता ना कीजिए।
आपकी कृपा अनुग्रह और पुण्य से वन में और मार्ग में भी हमारा कुशल मंगल होगा। हे पिताजी, आपके अनुग्रह से मैं वन जाते हुए सब प्रकार का सुख पाऊंगा और आपकी आज्ञा का भली भांति पालन करके चरणों का दर्शन करके कुशल पूर्वक फिर लौट आऊंगा। फिर कहा, सब माताओं के पैरों पर पड़ पड़कर उनका समाधान करके और उनसे बहुत विनती करके वही प्रयत्न करना जिससे कि मेरे पिताजी कुशलता पूर्वक रहें। ये संदेश जैसा प्रभु राम ने दिया था वैसा ही सुमंत्र जी यहाँ पर सुना रहे हैं सबको। और फिर जो संदेश गुरु वशिष्ठ जी के लिए दिया था कि बार बार चरण कमलों को पकड़कर गुरु वशिष्ठ जी से मेरा संदेश कहना कि वह वही उपदेश दें जिससे कि राजा जो हैं मेरे बारे ना सोचकर अपने राज्य का पालन सुचारू ढंग से कर पाए। पूर्ववासियों और कुटुंबियों से अनुरोध करके मेरी विनती सुनाना कि वो सबके सब वैसा ही कार्य करें जिसकी चेष्टा से मेरे पिताश्री जो अयोध्यापति हैं वो कुशलता से रहें, महाराज सुखी रहें। फिर अगला संदेश जो प्रभु राम ने भरत के लिए दिया था कि जब भरत आ जाए तो उनको मेरा संदेशा देना कि तुम्हें राज मिला है तो राजा का पद पाकर नीति न छोड़ देना, कर्म वचन और मन से प्रजा का पालन करना और सभी माताओं को समान जानकर उनकी सेवा करना। क्योंकि राम को भी पता था, लगता था कुछ यहाँ पर सभी स्पेशलिस्ट सेव मात सकल समझानी, उनको भी था कि कहीं ये ना हो कि भरत इसी बात पर माता के कई का ही त्याग कर दे कि मेरे लिए तुमने राम को भेजे। तो राम ने भरत के लिए ये संदेश सभी माताओं को समान जानकर उनकी सेवा करना। और हे भाई भरत को और क्या संदेशा दिया है, पिता माता और स्वजनों की सेवा करके भाई पने को अंत तक निभाना। हे तात, पिताजी को भी उसी प्रकार से रखना जिससे वह कभी मेरी और ध्यान ही ना दे, मेरी सोच ही ना करें। क्योंकि राम को ये भी पता था जैसे लखन लाल ने कैसे कठोर वचनों से कि मेरा पिता ऐसा है कि पत्नी के प्रेम के कारण उसने छोड़ दिया है, तुम्हें राज से निकाल दिया और भरत को राज दे दिया। तो भरत भी कहीं ये तो विश्वास तो है भरत पर पूर्ण, पर फिर भी उसको संदेश दिया है कि तुम पिता से भी कोई कठोर वचन ना कहना और माता के कई से भी कोई कठोर वचन ना कहना, सबको एक जैसा ही मानना। भरत के लिए कितना सुंदर संदेश प्रभु ने भेजा है। ये जब संदेश सुनाया है ना तो फिर सुमंत्र जी कुछ देर के लिए रुक गए। ये तो राम का संदेश है सबके लिए, माताओं के लिए, गुरुदेव के लिए, आपके लिए महाराज। और अब आपने कहा है कि लखन ने क्या कहा है, सीता ने क्या कहा है, सबके संदेश सुनाओ। तो लखन जी ने तो कुछ कठोर वचन कहे क्योंकि लखन ने वहां पर कठोर वचन कहे थे। और श्री राम जी ने मुझे ये कह दिया था कि अपनी सौगंध लाकर कि लखन लाल ने जो ये लड़कपन में बचपने में कठोर वचन किए हैं ये जाकर राजा को मत सुनाना। और यहाँ पर कुछ जो है हम पढ़ते हैं ना कहीं कहीं टीका, तो वहां पर यही लिखा होता है कि सुमंत्र जी को श्री राम जी ने अपनी सौगंध दिलाई थी, तो इसीलिए लखन लाल ने जैसे कठोर उन वचनों को बताया भी नहीं है। पर राजा बार बार पूछ रहे हैं कि लखन लाल का संदेश भी दो, तो इन शॉर्ट में ये संदेश दे दिया कि लखन लाल ने कुछ कठोर वचन जरूर कहे थे, पर मैं वो वचनों को नहीं दोहरा सकता आपके सामने क्योंकि राम ने मुझे मना कर दिया था वो वचन कहने के लिए। और प्रणाम कर फिर सीता जी के बारे में बताया कि सीता जी भी सीता जी ने आपको प्रणाम किया और कुछ कहने लगी थी, पर आपके स्नेह के कारण ही वह शिथिल हो गई, वो कुछ कह ही नहीं पाई और उनकी वाणी रुक गई, नेत्रों में जल भर गया था। तो इसलिए सीता ने तो कोई संदेश उसके शरीर से ही ये संदेश निकला कि वो आपके प्रेम के कारण ही कुछ उत्तर दे ही नहीं पाई थी। और बस उसके बाद नाव चली गई। यहाँ तक सारा संदेश जो है सुमंत्र जी ने राजा तक पहुंचा दिया है, राम लखन और सीता जी ने जो जो कहा था।
और आज हम यहीं तक रहेंगे, इस संदेश को सुनेंगे, मनन करेंगे और आत्मसात करने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या कैसे कैसे संदेश जो है प्रभु राम ने भरत के लिए, पिता के लिए और माताओं गुरु के लिए भेजकर हमें उस संदेश में से क्या संदेश दिया है, उन संदेशों को हमें ग्रहण करना है। कि कोई कटु वचन कहता है तो उन वचनों को सुनना ही नहीं है, उनको हृदय तक जाने ही नहीं देना है और उन वचनों को बार बार स्मरण नहीं करना है। राम लखन के वचनों को बता ही दिया ना कि सुनना ही नहीं है, बताना ही नहीं है, उनको यहीं पर भूल जाओ। और शरीर जो है वो हर एक का बता ही देता है उसका आपके प्रति क्या संदेश है। तो सीता जी का क्या संदेश था, उसको पता था मुझे तो बहुत स्नेह करते हो आप लोग, पर मैं अपने पति के बिना नहीं रह सकती, तो इसीलिए मैं जा रही हूँ। ये आपका तो मैं कोई उसमें दोष ही नहीं देख रही, ये संदेश सीता जी का। और बस राम का तो संदेश ही ये था कि भरत, कठो चाहे कुछ भी है, तुम अपना कर्तव्य पालन करना, जैसा तुम्हें सीख मिली हुई है और जैसा तुम करना चाहते हो। तुम्हारे कारण, मेरे कारण किसी का मन भी ना दुखे, कोई मन दुखाता भी है तो उनके मन को हमें नहीं दुखाना है और उनकी बातों का अपने मन में स्मरण ही नहीं करना है। और यहीं तक आज इसी संदेश को हृदय में धारण करते हुए, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम।